हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम ठेंगाए मॉडर्न होम्योपैथी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो टॉपिक जिसकी वजह से 5 to 10% केस जो है डेथ के उसकी वजह से होते हैं, जिसका नाम है COPD। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मतलब क्रॉनिक मतलब लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और डिजीज़ मतलब बीमारी। मतलब ऐसी लंग्स की कोई बीमारी वो लंबे समय से चली रुकावट पैदा करने की वजह से हो रही है, वो होता है COPD। मुख्य देखा जाए तो COPD जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा जो होता है ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा जो होता है इम्फाइसीमा, और चौथा जो होता है ब्रोंकिएक्टाइसिस। मतलब ये मेन टाइप होते हैं, जो ये चारों टाइप मिलके COPD कहलाता है। अब बात करते हैं कॉज, कारण की, कि ये COPD होता क्यों है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो बहुत लंबे समय से, या आजकल की जनरेशन देखेंगे आपने कि स्मोकिंग की काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, लोग उसको मॉडर्न समझते हैं, उससे फैन समझते हैं कि स्मोकिंग करना एक अच्छी बात है। तो रिकरेंट या बहुत लंबे समय से स्मोकिंग की कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से ये COPD होता है पहला। दूसरा कारण ये कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत डस्ट वाले एरिया या फिर कोई ऑक्यूपेशनल, कोई कोल फैक्ट्री वर्क कर रहा है, कोई सीमेंट फैक्ट्री वर्क कर रही है, जो स्वीपर्स होते हैं जो डस्ट से कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो डस्ट की कॉन्टेक्ट में बहुत लंबे समय से आने की वजह से भी यह COPD कॉज करता है। अब बात करें तीसरा कॉज, तो तीसरा कारण यह है कि लंग्स की ऐसी कोई भी इन्फेक्शन डिसीज़ जो लंबे समय से चलते आ रही है उसको, तो वह इन्फेक्शन डिजीज़ ऑफ द लंग्स वो भी कॉज करते हैं COPD। चौथी बात करें जेनेटिक, मतलब वो कॉज जो हमसे पहले हमारे साथ पेरेंट्स या हमारे दादा को रहा होगा, तो वह इस जनरेशन में आके वो भी COPD कॉज कर सकता है। तो ये देखिए हमने इसके कारण कि क्यों होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के, लक्षण की, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको हम देख के पहचान सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको COPD है। तो पहला कॉज है डिस्निया, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना। मतलब ऐसा पर्सन जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वह ठीक से सांस ले नहीं पा रहा है, सांस ले रहा है तो प्रेशर डाल रहा है और जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, मतलब उसको हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला सिम्टम है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होना। सेकंड सिम्टम बात करते हैं उसको चेस्ट में टाइटनेस, जब वो सांस लेता है या सांस छोड़ता है तो उसके चेस्ट में हेवीनेस और टाइटनेस फील होता है। तीसरे लक्षण की बात करें तो क्रॉनिक कफ, मतलब कफ की शिकायत, जो खांसी जो है बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है और बलगम निकलते आ रहा है, तो यह भी एक COPD का लक्षण है। चौथे सिम्टम की बात करें तो इसमें पर्सन को लेक ऑफ एनर्जी, मतलब वो पर्सन चुस्त रहता है और किसी काम में मन नहीं लगना, रेस्टलेस था, उसके बेचैनी टाइप की फील होती है। इसका पांचवा लक्षण देखने को स्वेलिंग इन एंकल ज्वाइंट, रिस्ट, मतलब इन ज्वाइंट में इसको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से हम COPD को पहचान सकते हैं कि आगे वाले पर्सन को COPD है। इसका छठवां और मेन साइन है कि जब हमारे साइड में कोई पर्सन बैठा होता है COPD वाला, जब वो सांस लेता है उसके फेफड़ों से सीटी बजने जैसा साउंड आता है, जिसको विजिंग साउंड बोला जाता है। यह मेन लक्षण है कि इसे COPD हो सकता है। जैसे ही हमें ये जितने लक्षण बताए गए, ये लक्षण जैसे ही हमें मिलते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मुख्यतः COPD में डॉक्टर जो है इसमें कुछ डायग्नोस करवाते हैं, कुछ टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि तो चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, दूसरा उसमें स्पायरोमेट्री टेस्ट करवा सकते हैं, तीसरी बात करें तो हिस्ट्री लेते हैं कि तुम्हें एक जो COPD है खांसी की शिकायत कब से हो रही है, इस तरफ का टेस्ट करवाते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको COPD है या नहीं है। अब बात करते हैं कि COPD तो है, लेकिन अब इससे बचने के उपाय बात करते हैं पहले होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मिया। क्या होता है कि जब पर्सन COPD सफ़र कर रहा हो तो वह ठीक से सांस नहीं ले पाता, तो ठीक से सांस न ले पाने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी में नहीं आ पाती, तो जिसकी वजह से जो पर्सन है वो एनर्जी लेस फील करता है। ठीक है, तो यह एस्पिडोस्पर्मिया मेडिसिन जो है वो ऐसे पर्सन जिनको सांस लेने में दिक्कत है उसको दे सकते हैं, क्योंकि यह मेडिसिन जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीडेशन का काम करती है। ठीक है, दूसरी मेडिसिन है लोबिलिया, मतलब पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जब फिजिकल वर्क करता है, चाहे वो सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, बहुत तेज़ दौड़ रहा हो या कुछ वर्क कर रहा हो, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जल्दी थक जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोबिलिया का क्यूब यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसका मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद थर्ड मेडिसिन है एंटीमटार 30, क्योंकि क्रॉनिक है तो इसमें लो पोटेंशियल से स्टार्ट करना है। एंटीमटार 30 यह मेडिसिन उनके लिए यूजफुल है जो एजिंग है, ऐसे ही जो एजेड है, मतलब 45 के ऊपर के एज जिनमें है, जिनको COPD देखने को मिलता है, तो उनमें यह मेडिसिन यूज़ होती है। और खासकर इस मेडिसिन का सिम्टम है कि पेशेंट को विजिंग साउंड जो है क्लियरली आता है हमें। नेक्स्ट मेडिसिन बात करते हैं दोस्तों ब्रायोनिया 30 की। इस मेडिसिन के सिम्टम है पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत के साथ साथ हैवी चेस्ट पेन होता है। ठीक है, और साथ में इसमें विजिंग साउंड भी मिलता है, और इसकी जो कंप्लेंट है
वो खासकर रात के समय बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है कोका 30। कोई ऐसा पर्सन जो एथलेटिक्स है या हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है, ऊंचाइयों में, या बहुत दौड़ने वाला काम करते हैं, फिजिकल वर्क करता है, तो उसको यदि सीओपीडी देखने को मिलता है या सांस लेने में दिक्कत है या चेस्ट पेन हो रही है, तो वहाँ पर कोका 30 बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक लंग्स टॉनिक की, जो कि रेगविक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि मार्केट में R57 के नाम से उपलब्ध है। यदि आप वो मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं तो ये मेडिसिन भी ले सकते हैं। इनका डोज जो है, एक आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 12 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो अपन प्राइमरी रूप से यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इन मेडिसिन के बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं हो पा रहा है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपके सिम्टम के बेस पे मोस्ट सिमिलर रेमेडी निकाल देंगे और आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक, प्लीज़ कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।